मुझे गलती से एक ऐसा ब्रेसलेट मिल गया जो मेरी किस्मत बदल सकता था। शुरुआत में मुझे इस ब्रेसलेट की जादुई शक्ति के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था, लेकिन जब मैं सबवे से बाहर निकली तो रास्ते में गुजरने वाले लोग मेरी खूबसूरती की तारीफ करने लगे। यहाँ तक कि मेरे माता पिता भी मुझे पहचान नहीं पाए। जब मैंने कार के शीशे में अपना अनजान सा चेहरा देखा तो मैं चौंक गई। मैं इतनी खूबसूरत कब बन गई? जल्द ही मुझे ब्रेसलेट की शक्ति का पता चल गया। मैंने ऑफ बटन दबाया और तुरंत अपनी असली शक्ल में वापस आ गई। जब मैंने ऑन बटन दबाया तो मैं फिर से एक बेहद खूबसूरत लड़की बन गई। और भी हैरानी की बात यह थी कि उस ब्रेसलेट के साथ एक वार्डरोब भी था जिसमें से मैं अपनी पसंद के कपड़े चुन सकती थी। बस हल्का सा टैप करते ही सिस्टम मुझे किसी भी आउटफिट में तुरंत तैयार कर देता और मेरा मेकअप भी बदल देता था। मैं लंबे समय तक इसके साथ खेलती रही और अलग अलग स्टाइल ट्राई करती रही, लेकिन ब्रेसलेट मिलने से पहले मैं सिर्फ एक साधारण दिखने वाली छात्रा थी। कई लड़कियों की तरह मुझे भी एक लड़के पर लंबे समय से क्रश था, लेकिन अपने अंदर की हीन भावना की वजह से मैं कभी उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। और वह लड़का मुझ जैसी साधारण दिखने वाली लड़की को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। एक क्लास पार्टी में मेरी मुलाकात फिर से उसी लड़के से हुई जिसे मैं हाई स्कूल से पसंद करती थी। अचानक वह लड़का खुद मेरे पास आया। मैं घबरा गई और गलती से मैंने एक ड्रिंक खोल दी जो मेरे चेहरे पर ही छिड़क गई। मेरा सारा मेकअप वहीं खराब हो गया। आसपास खड़े क्लासमेट्स आपस में फुसफुसाने लगे। मैं उससे दिलासा की उम्मीद कर रही थी, लेकिन उसकी जगह मुझे उसके ताने सुनने को मिले। मेरी दुनिया पूरी तरह टूट गई। मैं पार्टी छोड़कर अकेली चली गई और उसके कहे हुए कड़वे शब्द मेरे दिमाग में बार बार घूम रहे थे। तभी रास्ते में मेरी मुलाकात एक बूढ़ी फूल बेचने वाली औरत से हुई। मैंने दयालुता दिखाते हुए उसके सारे फूल खरीद लिए। धन्यवाद देने के लिए उसने मुझे एक ब्रेसलेट दिया जिसमें किसी की भी सूरत बदलने की जादुई शक्ति थी। अगली सुबह मुझे अपनी दोस्त का फोन आया जिसने मुझे एक कैफे में बुलाया और कहा कि वह लड़का पिछली रात वाली हरकत के लिए माफी मांगना चाहता है। लेकिन जब मैं कैफे पहुंची तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि उसका माफी मांगने का कोई इरादा ही नहीं था, बल्कि उसने उल्टा मुझे ही दोषी ठहरा दिया। ये सुनकर मैं चुपचाप मुड़ी और वहां से चली गई। उसी समय एक छोटा लड़का गुब्बारे के पीछे भागते हुए सड़क पर आ गया और एक कार से टकराने ही वाला था। मैं बिना सोचे समझे उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ी। तभी उस लड़के ने यह सब अपनी आंखों से देख लिया। वह सामने खड़ी बेहद खूबसूरत लड़की को देखते ही पहली नजर में उससे प्यार कर बैठा। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस खूबसूरत चेहरे के पीछे वह मैं थी जिसे वह सबसे ज्यादा नापसंद करता था। लेकिन मैं अब उससे कोई संबंध नहीं रखना चाहती थी और सीधे वहां से चली गई। लेकिन अचानक वह मेरे पीछे दौड़ा और मुझसे बात करने की कोशिश करने लगा।